जय हिंद दोस्तों, मैं नंदन रावत दिल्ली से। मैं आज का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है, उत्तराखंड से हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली आ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं उनका। दिल्ली आए, अपने प्रवासी उत्तराखंडियों से मिले, बहुत स्वागत है। लेकिन हमें एक सवाल है इनसे, मुख्यमंत्री जी आप दिल्ली आते हो, प्रवासियों से ढंग से नहीं मिलते हो और टाइम पर वेलफेयर के लिए नहीं आते हो, लेकिन अभी आपको प्रवासियों को वोट चाहिए, अदर समाज को दिलाने के लिए आप आ रहे हैं। आपको भाजपा का प्रेशर है, हम ये भी जानते हैं, लेकिन आपका प्रेशर तब कहां जाता है जब आज तक हमारे उत्तराखंड के किसी भी बंदे को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, कभी भी उम्मीदवार नहीं बनाया। हम 20% हैं, उसको देखते हुए आपको लग रहा है, भाजपा को लग रहा है कि उत्तराखंड का वोट चाहिए। अगर जब आपको वोट चाहिए तो इतनी जिंदगी हो गई, आज तक कोई भी उम्मीदवार नहीं देते हो लोकसभा का, केवल गिने चुने उन्हीं लोगों को देते हैं। जब जब चुनाव आते हैं, मेरी हमेशा लड़ाई यही होती है कि हमारे उत्तराखंड के समाज के लोगों को भी एक उम्मीदवार दो। हमारी स्ट्रेंथ 20% है, जनबल है, हम लोग जीत के दिखाएंगे, ये मैं वादा करता हूं हमेशा, लेकिन उसको सुना नहीं जाता है। तो मुख्यमंत्री जी आप देवली में आ रहे हैं, हमने ये बाहरी सूत्रों से सुना कि देवली में रामवीर सिंह बुधुड़ी को जिताने के लिए आ रहे हैं, नजफगढ़ में कमलजीत शेरावत को जिताने आ रहे हैं, उसी प्रकार से 7 सीटों पर जा रहे हैं जहां जहां उत्तराखंडी निवास करते हैं, क्योंकि उनको वोट को गुमराह कर रहे हो। नहीं मुख्यमंत्री जी, आपके लिए हम दिल्ली से लेकर चंपावत तक आए, आपको जिताजित करने के लिए, क्योंकि आप हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। लेकिन आप अगर वेलफेयर के समय नहीं आ सकते हैं तो वोट मांगने क्यों नहीं आए? आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे समाज के लिए, दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों के लिए कभी भी मिलने के लिए नहीं आए। उनको एक स्पेशल मिलने के लिए आप आ जाइए, तब हम आपको करेंगे। आपके लिए हमने, जब आपका चुनाव हुआ था, पूरे प्रवासी 3 बस लेकर हम चंपावत गए, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि ताकि आप पूर्ण बहुमत से जीते। और चंपावत में ऐसी जीत उत्तराखंड में पहली बार हुई। आप अभी इस बार आप आ रहे हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप जो ये उत्तराखंडियों को नजफगढ़ क्षेत्र में एक को भी मंडल अध्यक्ष तक नहीं बनाती है भाजपा। सुन लें आप, नजफगढ़ क्षेत्र में किसी को निगम पार्षद तक का टिकट नहीं दिया। क्या ये वोट देने के लिए ही है? क्या ये पत्थर उठाने के लिए है? क्या ये झूठे पत्थर उठाने के लिए है? क्या ये दरिया बिछाने के लिए आप उनको करने के लिए आए हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जो जाट लोग, जो अदर समाज लोग, जो भाजपा लोग हमको पूछते नहीं है, केवल चुनाव में पूछते हैं। आप जो मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे, अगर आप तक नहीं जा रही है, जो भी जनता व्हाट्सएप में मेरे ग्रुप है काफी, ये ग्रुप को मुख्यमंत्री के कानून तक ये आवाज बताएं कि भाई जब जब आप उत्तराखंड में मुसीबत आती है, ये प्रवासी लोग भले राज्य आंदोलनकारी हो, वहां पर आंदोलन किया। आपके मंत्रियों को, सांसदों को भाजपा ने कोई मंत्री पद नहीं दिया, मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी। हम लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया कि उत्तराखंड के 5 सांसद जीत के आए, लेकिन आपने किसी को मंत्री पद नहीं दिया। उसके बाद मंत्री पद दिया गया है, किसको दिया है? जब हम लोगों ने विरोध किया है, निशंक जी को शिक्षा मंत्री तक बनाया है। हमारे अजय भट्ट जी जो नैनीताल से सांसद थे, इनको रक्षा राज्य मंत्री बनाया है। हमारे अजय टमटा जी को कपड़ा मंत्री बनाया है। तो इसी प्रकार से हम लोगों के विरोध से आया कि हम लोगों को नाराजगी थी। यही नाराजगी हम आज दर्ज कर रहे हैं कि अगली बार लोकसभा का टिकट आप देंगे। मैंने देखा था लोकसभा टिकट देने के लिए, मांगने के लिए लाइन पर थे, कोई सुनने वाला नहीं था उनका। जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 40% उत्तराखंडी हैं। अगर एक तरफा वोट हम कर सकते थे, आप एक बार चुनाव में उम्मीदवार बनाओ तो सही, आप अपने जमीर को जगाओ तो सही, आप अपने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये चीज बताओ तो सही। हमारे 40% है और हम अपने उत्तराखंड के समाज को, भले विनोद बछेटी हो, भले अर्जुन सिंह राणा हो, भले वो क्या कहते हैं डोलिया जी हो, भले वो रवि नेगी जी हो, भले वो कोई भी हो, हम उनके लिए जी जान लगा देंगे। हम उनको जिता के दर्ज करेंगे। दिल्ली में हमको एक नेता ऐसा मिलता और जिससे हमारे समाज को जो है एकत्रित करने का काम मिलता है। केवल हमारे समाज आज अन्य समाज के नेताओं को माला पहनाती है और शॉल उड़ाती है, मंच में बैठाती है,
और नमस्कार करती है। आप ही सब कुछ माई बाप है बोलते हैं, और इसी का फायदा अदर समाज क्या कर रहा है, उस जो गुलदस्ते और दूसरा हमारा समाज उस गुलदस्ते को जो छोड़ जाते हैं वो लोग उसको फोटो खिंचाने में ही खुश हैं, केवल फोटो खिंचा देते हैं और उसमें बड़े बड़े नेताओं के साथ आपके साथ फोटो खिंचाते हैं, उसी में खुश हैं। भले वो कैसे रोटी खा रहे हैं, कितनी मुश्किल है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है यहां पर। ये आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री जी। मैं आपको निवेदन करता हूं, आप जो उत्तराखंड में भू कानून के लिए आपने बात कर रहे हो तो हम आपका स्वागत करेंगे। उत्तराखंड में आप पलायन रोकने की बात करेंगे तो हम उत्तराखंड आएंगे, हम जो कुछ भी हो हम करेंगे। अगर आप जो भी उत्तराखंड के वेलफेयर के लिए आए हम हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन आपको हमें केवल वोट को इस्तेमाल नहीं करो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं आपसे कि आप उत्तराखंड को इस प्रकार का पत्थर उठाने वाला न बनाएं, इनको दरिया बिछाने वाला न बनाएं। मैं निवेदन करता हूं कि इनको ऐसा सक्षम बनाएं जो कि लोकसभा भी जीते, विधानसभा भी जीते, मंडल अध्यक्ष भी बने और प्रदेश अध्यक्ष भी बने। मुख्यमंत्री आने वाला हमारा दिल्ली में होना चाहिए, ऐसा आपके सोच होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।